हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल वीवी ऑब्जेक्टिव जेड की में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं बिहार आईटीआई संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 के मॉडल टेस्ट फर्स्ट पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो हम सामाजिक अध्ययन के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसमें हम करने वाले हैं कि सबसे पहले हम आपको क्वेश्चन पढ़ के सुनाएंगे, उसके बाद इसका 4 ऑप्शन जो है इसको बताएंगे देंगे। तो इस और 2 सेकंड का समय देंगे, आपको कमेंट कर बताना इसका राइट आंसर, या आप अपने नोटबुक पे नोट करते जाइएगा इसका आंसर। उसके बाद हम क्वेश्चन का आंसर बताते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे डिस्कस करते हुए। ऐसा अभी तक यूट्यूब पर कोई नहीं किया है दोस्तों, यह हम फर्स्ट बार कर रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, और कोई भी इसमें दिक्कत हो या ये वीडियो आपको कैसा लगा या कमेंट कर ज़रूर से ज़रूर आप बताइएगा, तभी हम इस वीडियो को और आगे यानी और अगला वीडियो लाएंगे इसी तरह से और बेहतरीन तरीके से लाएंगे। तो चलते हैं दोस्तों, अपने टॉपिक और समय को ध्यान में रखते हैं चलते हैं। और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ दोस्तों कि फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था। ए में है लुई 14वां, बी में है लुई 16वां, सी में है लुई फिलिप्स और डी में है नेपोलियन। तो फ्रांस की क्रांति के समय जो दोस्तों वहाँ का राजा कौन था, तो उम्मीद करते हैं इसका आंसर दे चुके होंगे। तो दोस्तों वहाँ का जो राजा था लुई 16वां था। कौन? लुई 16वां। दोस्तों फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? दोस्तों फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुआ था। कब? 1789 ईस्वी में हुआ था। चलते हैं दोस्तों अपने टॉपिक की ओर। इस वीडियो का दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों कि चेरो जनजाति कहाँ की रहने वाली थी। ए भागलपुर, बी रांची, सी पटना और डी पलामू। तो दोस्तों इनका आंसर क्या होगा आप कमेंट कर जरूर से ज़रूर बताइएगा, नहीं तो अपने नोटबुक पर इसको नोट कीजिएगा और आंसर मिलाइएगा। चलते हैं दोस्तों, इनका जो राइट आंसर होगा कि चेरो जनजाति कहाँ की रहने वाली थी, तो दोस्तों यह पलामू के रहने वाली थी। कहाँ के? पलामू का। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों चेरो जो है ये झारखंड की जनजाति, कहाँ का? झारखंड की जनजाति। यहाँ पे दोस्तों एक एम है भागलपुर। दोस्तों आपको बताना है कि भागलपुर किस नदी के किनारे स्थित है, और उसके बाद पटना भी किस नदी के किनारे स्थित है। दोनों का आप कमेंट कर जरूर बताइए। दोस्तों उम्मीद करते हैं कर लीजिए होंगे। तो इनका जो राइट होगा दोस्तों वह गंगा नदी। दोनों जो है दोस्तों गंगा नदी किनारे ही स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ दोस्तों कि यूसेफ मेज ने यंग यूरोप नामक गुप्त भूमिगत समाज की स्थापना की। ए मार्सिले में, बी बर्न में, सी वेना में और डी ब्रुसेल्स में। दोस्तों इनका राइट आंसर क्या होगा आप जरूर से ज़रूर दें। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं दे चुके होंगे। तो चलते हैं, इनका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आप मिला लीजिए। तो इनका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा वर्न। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट। दोस्तों मैजनी जो थे, मैजनी यंग इटली का जो एकीकरण हो रहा था दोस्तों उसमें इनका अहम भूमिका था। यूरोप और इटली का जो एकीकरण हो रहा था उसमें इसका महत्वपूर्ण योगदान था। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था। ए हंटर समिति, बी मॉन्टेग्यू समिति, सी डायर समिति और डी चेम्सफोर्ड समिति। उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर आप राइट दीजिएगा, यानी सही दीजिएगा, क्योंकि यह दोस्तों हर बार हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इनका आंसर आप दे चुके होंगे। तो इनका आंसर दोस्तों मिला लीजिए। इनका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह हंटर का समिति होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा दोस्तों? हंटर समिति। जालियांवाला बाग हत्याकांड जांच के लिए जो दोस्तों सरकार ने अक्टूबर 1919 ईस्वी में लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में हंटर समिति इसलिए क्योंकि किनकी अध्यक्षता में? लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में इनकी स्थापना की या गठन किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है। ए राजा राममोहन राय, बी गोविंदा मोहन, सी जेम्स ऑगस्टस हिक्की और डी विनोबा भावे। तो भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है, इनका राइट आंसर आप दीजिए दोस्तों। उम्मीद करते हैं इनका राइट आंसर दे चुके होंगे। तो इनका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा जेम्स ऑगस्टस हिक्की। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा।
दोस्तों क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट। दोस्तों सिर्फ आपको हिक्की पढ़ना है और इतना छोड़ भी दीजिएगा चलेगा, लेकिन आपको हिक्की याद रखना है। इनका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों यह इन्होंने देश में सर्वप्रथम 1780 ईस्वी का 1780 ईस्वी में बंगाल गजट नामक एक अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया था पहली बार। कौन सा? बंगाल गजट। यह भी आपको याद रखना होगा, बंगाल गजट। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? ए उत्तर प्रदेश, बी सिक्किम, सी उत्तराखंड और डी हिमाचल प्रदेश, सॉरी हिमालय प्रदेश। तो दोस्तों या हिमाचल भी कर सकते हैं दोस्तों, हिमालय है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? इनका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, आप दे चुके होंगे। तो इनका राइट आंसर दोस्तों होगा, वो होगा सिक्किम। नाथुला दर्रा सिक्किम, इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों जो भारत और तिब्बत यानी चीन के सियावत क्षेत्र के बीच व्यापारिक संपर्क का कार्य करता है वही नाथुला दर्रा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? ए जयवर्धनपुरा, बी अंतरिकोलमी कोमली, सी बट्टिकोलाब और डी कोलंबो। तो श्रीलंका की जो राजधानी है दोस्तों ये कहाँ पे है? इनका राइट आंसर क्या होगा, आप आंसर दीजिए दोस्तों। इनका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा जयवर्धनपुरा। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों कोलंबो भी है, तो हम जानते हैं श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनपुरा है, कोटे प्रशासनिक यह हो गया। एवं कोलंबो जो है यह आर्थिक है। कोलंबो भी है दोस्तों, ये क्या है? आर्थिक है। तो इनका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ कि तालाब पालन प्रणाली के लिए सामान्य मछलियों का चयन किया जाता है। ए शार्क और किरने, बी सार्डिन और मेरेक्लस, सी मुलेट भेटकी और पर्स स्पॉट्स, डी केटलास रोहू मेड्रिलगस, कॉमन पार्स और ग्रास पार्स। तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ दोस्तों, कुद्रेमुख एक महत्वपूर्ण लौह अयस्क खदान है। ए केरल में, बी मध्य प्रदेश में, सी कर्नाटक में और डी आंध्र प्रदेश में। तो ये कहाँ पे दोस्तों कुद्रेमुख दोस्तों? तो यह जो राइट आंसर इसका होगा दोस्तों वो होगा सी कर्नाटक। दोस्तों कुद्रेमुख कहाँ पे है? तो कर्नाटक में यह है। कहाँ पे? कर्नाटक में। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ए प्रत्येक वर्ष 22 मई को, बी प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को, सी प्रत्येक वर्ष 22 जून को और डी प्रत्येक वर्ष 22 नवंबर को। तो जैव विविधता दिवस जो दोस्तों मनाया जाता है यह प्रत्येक वर्ष 22 मई को मनाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्यों दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट। दोस्तों यहाँ पे 22 अप्रैल भी है, तो दोस्तों 22 अप्रैल को जो है पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो भारत का जो प्रथम तेल शोधक कारखाना है दोस्तों ये कहाँ पे है? ए में बरौनी, बी में गुवाहाटी, सी में मथुरा और डी में डिगबोई। दोस्तों भारत का जो प्रथम तेल शोधक कारखाना है ये कहाँ पे है? तो ये दोस्तों गुवाहाटी में। कहाँ पे? गुवाहाटी में। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्यों? सॉरी दोस्तों डिगबोई न होगा। असम सबसे पहले कहाँ पे खोजा गया था? असम में। तो असम में डिगबोई है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना डिगबोई असम में। दोस्तों कब? तो 1901 ईस्वी में स्थापित किया गया था। कब? 1901 में। बरौनी तेल शोधक कारखाना है दोस्तों यह बिहार के बेगूसराय में स्थित है और यह बिहार में एकमात्र तेल शोधक कारखाना है। कहाँ पे? बरौनी में। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि कांडला पतन किस राज्य में है? ए पश्चिम बंगाल, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात और डी गोवा। तो कांडला पतन किस राज्य में दोस्तों? इनका आंसर आप दे चुके होंगे। तो दोस्तों यह गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। कांडला पतन गुजरात में है दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ
कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? ए गंगा, बी कोसी, सी यमुना और डी सोन। तो दोस्तों इनका राइट आंसर क्या होगा आप कमेंट कर जरूर बताइए। तो बिहार का जो शोक होता है दोस्तों कहा जाता है वह सोन नदी सॉरी दोस्तों कोसी नदी को ना कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा? कोसी नदी। दोस्तों क्यों? क्योंकि ये अपना मार्ग बदलते रहता है और इसी कारण बिहार में ज़्यादा बाढ़ भी आता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? बिहार का शोक कहते हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि लोकतंत्र में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना संविधान के किस भाग से ली गई है? ए भाग 1, बी भाग 2, सी भाग 3 और डी भाग 4। तो लोकतंत्र में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना जो है लिया गया है संविधान के किस भाग से दोस्तों? तो यह भाग है 4। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि मतदान का या मतगणना का कार्य कौन करता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी राज्यपाल और डी चुनाव आयोग। मतगणना का जो कार्य करता है दोस्तों ये कौन करता है? तो यह करता है चुनाव आयोग। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। कौन होगा? चुनाव आयोग। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि लोकसभा को इंग्लैंड में क्या कहा जाता है? ए प्रतिनिधि सभा, बी उच्च सदन, सी हाउस ऑफ कॉमन्स और डी लॉर्ड्स। तो लोकसभा को इंग्लैंड में क्या कहा जाता है जब पूछा है दोस्तों तो इनका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा हाउस ऑफ कॉमन्स। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। लोकसभा को इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है। यह इंग्लैंड यानी ब्रिटेन की संसद का निचला सदन है। क्या है? निचला सदन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि निम्न में कौन एक राजनीतिक अधिकार नहीं है? ए मतदान का अधिकार, बी चुनाव लड़ने का अधिकार, सी किसी धर्म को स्वीकार करने का अधिकार और डी सरकार की आलोचना करने का अधिकार। तो राजनीतिक अधिकार इनमें से कौन नहीं है यही पूछ रहा है। तो किसी धर्म को स्वीकार करने का अधिकार या राजनीतिक अधिकार नहीं। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि भारत में नागरिक भागीदारी के प्रश्न का समाधान किस सिद्धांत के आधार पर किया गया है? ए संख्या बल, बी धर्मनिरपेक्षता, सी अवसर की समानता और डी समाज का विभाजन। तो इनका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों आप कमेंट कर जरूर बताइए। तो इनका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा अवसर की समानता। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण क्या है? ए शिक्षा का अभाव, बी नागरिकों की गरिमा में वृद्धि, सी जनसंख्या की अधिकता और डी बहुदलीय पद्धति। लोकतंत्र का जो सर्वोत्तम गुण क्या है दोस्तों यह पूछ रहा है। तो इनका जो राइट आंसर दोस्तों वो होगा नागरिकों की गरिमा में वृद्धि। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा? नागरिकों की गरिमा में वृद्धि। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? कह रहे हैं लोकतांत्रिक सुधार का सूचक यानी कौन इसको इंगित करता है? ए अशिक्षा, बी बेरोजगारी, सी असमानता और डी पंचायती राज। तो इनका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर होगा वो पंचायती राज होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त होते हैं। आपका कितना स्कोर आया आप पे कमेंट कर जरूर बताइएगा। और इसी तरह के वीडियो आपको लेना है तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और मिलते हैं कल के वीडियो में फिर इसी तरह के क्वेश्चन के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे, अपने लक्ष्य के पीछे भागते रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।